हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, पाकिस्तानी मीडिया चीखें मारी है, पीएम मोदी ने अप्रिशिएट कर दिए बलूचिस्तान के लोगों को। तो भाई साहब, मोदी जी उतर गए बड़े सेंसिटिव टॉपिक के अंदर पाकिस्तान के, और इसने पाकिस्तान की मीडिया में मतलब एक तरह से खलबली मचा दी, आग लगा दी है। भाई सीन क्या हुआ है सारा कुछ पहले पाकिस्तानी मीडिया सुनते हैं। कानून भाई करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भारत इकोनॉमिकली ताकतवर है। भारत किसी अदारे को इंटरनेशनली प्रेशराइज नहीं करने देता अपने मुल्क को, जो मर्जी वो करते रहें। पाकिस्तान को जारी बात है मसला मसाइल होता है। बलूचिस्तान के लोग आज भी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का ये बयान शेयर कर रहे हैं। आइए आपको पीएम मोदी का ये बयान सुनवाते हैं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है। ये लोग सारे इंडिया की रॉ एजेंसी है जिसके ट्रेन किए हुए लोग हैं। ये हम में से ही हैं, बाहर से नहीं है। या तो कुछ अफगानी वो हैं जो हमारे ऊपर तपे हुए हैं, जिनको निकाला गया यहाँ से। अब वो गुस्सा इस तरह भी निकाल रहे हैं। दूसरा ये कि बेरोजगारी की वजह से भी कुछ मामला तो हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का, जैसे मैंने बताया ना, कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। तो जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो फिर हमें मुश्किलात रहती हैं। ऊपर से फिर एक और प्रॉब्लम भी है। अभी जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान के हालात ख़राब हुए तो वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर सुनने में आ रहा है कि एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इंकशाफ किया है कि अब बलूचिस्तान के स्कूलों में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जाता, ना ही वहां के बच्चों को अब पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ाया जाता है, जिस पर बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जो कोई भी पाकिस्तान के कौमी तराने का एहतराम नहीं करेगा उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बात की है। ये अगले दिन मैंने भी एक इंटरव्यू इसी तरह का दिया था एक अखबार को, तो उसी पे ये बात चली कि जी ऑपरेशन बदर जो है शायद वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस शुरू करने जा रहे हैं। मुशर्रफ ने क्या नारा लगाया था? यही तो पाकिस्तान। उसने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान। ठीक है, तो आप उससे डिसएग्री करते हैं? मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, टका के करता हूँ। आपकी अपनी ओपिनियन है। उसने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान, तो फिर बलोची नाराज क्यों है? ठीक है, वो बलोची इस वजह से नाराज नहीं कि आपने सबसे पहले पाकिस्तान नहीं, तो फिर वो क्या, वो पाकिस्तान को जोड़ कर रखे ना, फिर कौमियत क्यों नहीं आई? ये कि बलूचिस्तान के अंदर जो वाकयात हो रहे हैं ना, आज भी आपने देखा होगा, खबरों में भी हमने सुना है कि 6 आदमी मार दिए गाड़ी से। शनाख्ती कार्ड देख के जो पंजाब के थे बिलखुसूस उन्हीं को उतार के निशाना बनाया। उसके अलावा आज धमाका भी हुआ है। इनसे ये पूछा जाए जितना कुछ हो रहा है, मुसलमानों में जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ भी आवाज क्यों नहीं उठा रहा? आपने कहा जी किसी रियासत की आर्मी की, रियासत की आर्मी मौजूद हो तो आप वो करेगी। इस्लाम में ये, इस्लाम में ये नहीं है कि रियासत की आर्मी मौजूद हो और वो बनी रहे, चुप बैठी रहे तो आप जिहाद नहीं करेंगे। तो फिर करें। जिहाद 2 तरीके होते हैं, एक जिहाद होता है नफली, एक जिहाद होता है फर्जी। अगर आपकी किसी मुसलमान रियासत पर कोई काफिर हमला कर देता है और वो बेचारे हो जाते हैं कमजोर, तो जाओ ना सारे जिहाद हर जगह करो ना, सारे मुसलमान ही पिट रहे, जाओ ना फिर। लेकिन पाकिस्तान का, जैसे मैंने बताया ना, कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। तो जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो फिर हमें मुश्किलात रहती हैं। ऊपर से फिर एक और प्रॉब्लम भी है। अभी जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान के हालात ख़राब हुए तो वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर सुनने में आ रहा है कि एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो सकता है। ये जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बात की है। ये अगले दिन मैंने भी एक इंटरव्यू इसी तरह का दिया था एक अखबार को, तो उसी पे ये बात चली कि जी ऑपरेशन बदर जो है शायद वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस शुरू करने जा रहे हैं। और जब ऑपरेशन बदर शुरू होगा तो फिर जारी बात है, वो एक, आपको पता है हमारे माजी के अंदर भी बड़े सारे हमने ऑपरेशन किए हैं। एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है ऑपरेशंस की। उसमें फिर लोग बहुत बड़े पैमाने पे डिस्प्लेस होते हैं, जिसे हम IDPs बोलते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस पीपल। वो डिस्प्लेस होते हैं, उनकी ज़िंदगियां ख़राब होती हैं। अब फिर एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो ह्यूमन राइट्स के लोग जो दुनिया के अंदर हैं, ये फिर पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, जी देखें ये अपने ही लोगों के खिलाफ शायद ह्यूमन राइट्स ऑपरेशन
कह रहे हैं, लेकिन फिर हुकूमतें जो हैं वो पूरी दुनिया को बताती हैं, अमेरिकन को, यूरोपियंस को बताती हैं कि भाई ये जो ग्रुप है ये दहशतगर्द है। फॉर एग्जांपल ये जो बलोच मिलिटेंट ग्रुप है जो हमले करते हैं, पूरी दुनिया इनको दहशतगर्द ग्रुप कहती है। इसको अमेरिका भी दहशतगर्द ग्रुप डिक्लेयर कर चुका हुआ है, BLA वगैरह को, कि भाई ये इनके लोग जो हैं वो इस बड़े पैमाने पे ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। सो पाकिस्तान को इस हवाले से एक एक्सटर्नल सपोर्ट मौजूद है, लेकिन चैलेंज कहाँ से आता है? चैलेंज वहाँ से आता है कि जो ख़वातीन जो रिसेंटली गिरफ्तार हुई, जिसका आप भी जिक्र कर रही थी, सीमी दीन और ये जो महारंग बलोच हैं, इस हवाले से ये इनकी जो गिरफ्तारी है वो समझी जा रही है कि जी देखें ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं। ये ऐसे लोग हैं जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुकूमतें कर रही है, इनको गिरफ़्तार करके, ये ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं। फिर पाकिस्तान की हुकूमत आगे से फिर बोलती है, वो कहती है कि भाई साहब देखें ये सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। जब पंजाब से लोग जाते हैं बलूचिस्तान में, वहाँ पे उनको बसों से उतार के उनका ID कार्ड दे के कत्ल कर दिया जाता है, तो ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नहीं बोलते। और जब मिसिंग पर्सन की बात आती है तो उसके ऊपर बिल्कुल बोलते हैं। तो ज़ाहिर बात है मिसिंग पर्सन को तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगा। किसी शख्स को मावराए कानून या आइन या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हुए आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते। अगर किसी बंदे को मसला है, वैसा बंदा है, तो उसको कोर्ट में लेके जाएँ, उसको अदालतों में लेके जाएँ। हुकूमत के पास जिस तरह कोई रास्ता होता है उसको एक अच्छे तरीके से करें ताकि यार वीडियो ख़त्म। पहले तो यार मोदी जी ने जो काम किया ना, ये एक पॉलिटिशियन, देखो पॉलिटिशियन जो होता है ना, सबका कहता है वो उसमें मतलब उन्होंने ये बात करके ना, ये जो बात मतलब मोदी जी ने की है कि मतलब सबका शुक्रिया जो बोला है, इस पे इतना रोला बना है, मतलब इतना रोला बना है कि मैं क्या बोलूं। सही बात है। और सीधी सी बात बताऊं ना मैं यार, देखो एक बात ये है, ये जिस तरीके से हमारे मुल्क में इस टाइम चल रहा है ना, लोग खफा बहुत है यार, सीधी बात बताऊं। मतलब ये कभी रोज धमाके हो रहे होते हैं, कभी क्या है क्या, ये सीन ऐसा हुआ है ना, ये BLA वाला और ये एक किस्म का नहीं, BLA की ये है भाई सेलेक्टिव, जो भाई वो पंजाबी, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। देखो बेकसूर पंजाबी तुम्हारी किसी को निकाला तो नहीं है ना उन्होंने, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। उनके कार्ड देखते उन्हें मार देते। मैं उधर एक और बात भी कहूंगा ना, ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, इसलिए अमेरिका ने भी इनको दहशतगर्द तंजीम वालों। और मेरी बात सुनो, एक मिनट भाई मैं एक बात करना चाहूंगा। देखो यार, हम यही नहीं कि फुल मतलब अनबायस्ड रह के हम बात करेंगे। बिल्कुल। देखो भाई, जब पंजाबियों ने इधर कार्ड देखना शुरू कर दी ना, तो फिर इन लोगों को हर 1 किलोमीटर के बाद पंजाब में क्वेटा होटल वाले हैं, क्वेटा होटल वाले हैं, और काफी सारे लोग रह रहे हैं। लेकिन मैं मेरी बात नहीं समझ रहा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये जो BLA वाले कर रहे हैं ना, ये पंजाबियों को मारना, ये पंजाबी पठान बलोचों को लड़ाना चाह रहे हैं आपस में। ये आपस में ये थोड़ा बात है, ये थोड़ा सा टोला जमा हुआ है, ये फुल इसने तबाही लगाई हुई है इधर। मैं एक बात अब देखो, इस तरह का टोले के ऊपर इंडिया वाला ऑपरेशन करो, नक्सली पंगे लेते हैं इंडिया में, कैसे ठोकते हैं, उनकी मार के रख देती है इंडिया उधर। बिल्कुल कर देते हैं। हिले तो सही भाई, खालिस्तान वाले खालिस्तानी भौंकने की कोशिश की थी बहुत, वो 2-3 उछले थे, ऐसा गायब किया, वो कहाँ है, गायब हुए कि नहीं भाई? अपने देश को जिस तरह इंडिया सिक्योर कर रहा है, इंडिया वाला इनके साथ ट्रीटमेंट करो, ये तब सेट होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, बलोच हमारे भाई हैं, बलोच हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। बलोच को अगर जो लोग नाराज हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नाराज हैं उनको नाराजगी दूर की जाए, उनको यार गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप लाना चाहिए, उनकी नाराजगी दूर की जाए, उनकी जो मुतालबात हैं उनके ऊपर गौर किया जाए। जो लोग बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं उनको फाड़ा जाए भाई, ऑपरेशन करो, सीधी सी बात है। जो लोग स्पेशली जो बेकसूरों को मार रहे हैं उनका साथ सही करना चाहिए। अब मुझे ये बात बताओ, इंडिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई भी कंट्री हो, अगर कोई कहे कि हम इस स्टेट को अलग करना चाहते हैं, इंडिया छोड़ेगा, चाइना छोड़ेगा, पाकिस्तान छोड़ेगा, अमेरिका छोड़ेगा, और कोई कंट्री छोड़ेगा? कोई भी नहीं छोड़ता, कोई भी नहीं छोड़ता, छोड़ना भी नहीं। हाँ बिल्कुल। आपका इसका कहना, अपनी राय बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना था।